हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस के आगे क्वेश्चन देखेंगे। 5 तक पहले पार्ट में अपलोड कर दी गई थी, अगर आपने देखा है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ये इसका 3rd चैप्टर की है। इसके बाद 4th चैप्टर चालू हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा आगे वीडियो में। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दे रखा है, ए स्टॉक इज सेड टू बी वाटर्ड व्हेन इट्स ट्रू वैल्यू इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लेस देन बुक वैल्यू, बी मोर देन इट्स बुक वैल्यू, सी लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, डी मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लेस देन बुक वैल्यू। 7 विच इज नॉट द कॉज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि ओवर कैपिटलाइजेशन का अति पूंजीकरण जिसको कहते हैं उसका कारण नहीं है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्टॉक वाटरिंग, बी एक्सेस कैपिटल, सी अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। 8 रेमेडी फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बी स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर, सी इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर, डी कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा ए रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 9 देयर विल बी ओवर कैपिटलाइजेशन व्हेन। आपको ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन बतानी है, कब होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पार वैल्यू ऑफ शेयर लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, पार वैल्यू ऑफ शेयर मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, सी पार वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि उन पर जो अंकित मूल्य होता है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, उनके बाजार मूल्य से, तब ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। 10 अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इज प्रीफेबल फॉर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए न्यू इस्टेब्लिश इंटरप्राइजेस, बी एक्सिस्टिंग इंटरप्राइजेस, बी पब्लिक यूटिलिटी कमीशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी असिस्टिंग एंटरप्राइजेस। 11 द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम ऑफ ए कंपनी इज 1 लाख इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर कंपनीज इज 12.5%, द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इज। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन का, एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। तो आप इस फॉर्मूले को लगा के इसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर लिखेंगे 1 लाख रुपये, फिर अपॉन यानी कि इसके नीचे लिख देंगे 12.5 और इनटू कर देंगे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8 लाख रुपये। 12 द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज न्यूली सेटअप कंपनी हैज been fixed at 50 lakh by the promoters. The current rate of capitalization in the market for similar companies 15%. To give to the investors the benefit of the current rate of return on capital employed. The level of income in rupees the management of company should earn. तो इसमें हमको दे रखा है, जो कंपनी ने फिक्स्ड कर रखी है अपनी जो कैपिटलाइजेशन है वो 50 लाख है। फिर उसके बाद हमें सिमिलर कंपनी का कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है जो कि 15% है। तो आप इसका हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालनी है उसकी इनकम इन रुपीज़, इनकम निकालनी है। तो इनकम निकालने के लिए जब कैपिटलाइजेशन दे रखा होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन का सिमिलर कंपनी का रेट जब दे रखा होता है, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन अमाउंट इनटू रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन सिमिलर कंपनी अपॉन 100। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 50 लाख इंटू 15 अपॉन 100, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 7,50,000। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7,50,000 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। जितने भी चैप्टर हैं उसमें सब में न्यूमेरिकल हैं। कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें टोटली थ्योरिकल है, नहीं तो बिजनेस फाइनेंस में जितने भी आपके कोर्स में चैप्टर दे रखे हैं सब में न्यूमेरिकल है। आपको
अगर आपने नहीं देखा है तो बुक उठा के भी आप देख सकते हैं। 13 दे रखा है, द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ ए लिमिटेड हैज़ बीन फिक्स्ड एट 20 लाख, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी इज़ 3 लाख। हमें उसका कैपिटलाइजेशन अमाउंट भी दे रखा है और हमें उसकी अर्निंग भी दे रखी है, जो वो अर्न करती है एनुअल इनकम वो भी दे रखा है हमें। फिर दे रखा है द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन मार्केट फॉर सिमिलर कंपनी 20%, द इन्वेस्टर इन ए लिमिटेड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न देयर कैपिटल एट लीस्ट इक्वल टू द मार्केट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज द कंपनी। हमें इसकी कंडीशन पूछ रखी है, कंपनी किस में है, ओवर कैपिटलाइजेशन में, बी दे रखा है अंडर कैपिटलाइजेशन में, सी दे रखा है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में। तो हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कि वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो रही है या अंडर कैपिटलाइजेशन है। सबसे पहले इसमें हमें अमाउंट दे रखा है, इसमें दे रखा है 20 लाख। 20 लाख का हम उपयोग खाली कंपेयर करने के लिए करेंगे। जो हम वैल्यू निकालेंगे कैपिटलाइजेशन की, उससे जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन अमाउंट है उसको कंपेयर करके पता चलेगी कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन है या ओवर कैपिटलाइजेशन। तो आइए इसकी जब मैंने आपको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बताया था सबसे पहला क्वेश्चन में, उसी को यूज़ करते हुए हम कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे। कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू होता है एनुअल इनकम अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इंटू 100। एनुअल इनकम दे रखी है 3 लाख, अपॉन कर देंगे हम कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि 20 इंटू कर देंगे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 15 लाख। और यानी कि आपको 3 लाख रुपए कमाने के लिए कैपिटलाइजेशन जो रिक्वायर चाहिए वो आपको केवल 15 लाख रुपए की चाहिए, पर आपने अपनी कंपनी में लगा रखे हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख लगाने के बाद भी आप केवल अर्न करिए 3 लाख रुपए। तो ये इसका मतलब अपनी जो कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ा रखी है। और वैसे इसमें नॉर्मल कंपनी जो है, जो सिमिलर कंपनी है, उनकी इस हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए 15 लाख रुपए। आपने 5 लाख रुपए से अपनी कैपिटल कंपनी में बढ़ा रखी है, तो इसलिए इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ए। 14 इन क्वेश्चनों को मैं आपको पेज पे भी सॉल्व करके दिखा देता, मतलब इसका सॉल्यूशन को अलग से इसमें लगा सकता था मैं वीडियो में, पर जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में वो हो नहीं पाया पॉसिबल। या तो ऐसा हो सकता था जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो एक ही वीडियो में करा दिए जाएँ और जो न्यूमेरिकल थे वो इस वीडियो में स्किप करा के आपको सेकेंड पार्ट में अपलोड कर दिए जाएँ, केवल उसमें न्यूमेरिकल ही हो, पर उसमें टाइम भी लग जाएगा, इसलिए दोनों को साथ लेने के लिए ऐसा ही बेटर है। अगर आपको फिर भी न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको खाली बोल के बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाने के साथ साथ उनको पेपर पर सॉल्व करके भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपको उस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों ही आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसमें 14 दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इज 2 लाख। फिर देखा है एनुअल एवरेज इनकम इज 50,000 एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज 20%, द एक्सटेंट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है जो एक्सटेंड हो रहा है ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। इसने कंडीशन तो हमें बताई दी है कि अंडर कैपिटलाइजेशन होगा, पर ये पूछा जो अंडर कैपिटलाइजेशन होगा वो कितने रुपए से होगा, यानी कि उसकी अमाउंट क्या होगी, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें दे रखा है कैपिटलाइजेशन अमाउंट 2 लाख रुपए। इसका केवल हम यूज़ कब करेंगे, कंपैरिजन करने में। हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं, सिमिलर कंपनी को कितनी कैपिटल लगानी चाहिए 50,000 रुपये कमाने के लिए। तो इसमें हम कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एनुअल इनकम अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इंटू 100। यहाँ पे एनुअल इनकम हमें दे रखी है 50,000, अपॉन कर देंगे कैपिटलाइजेशन रेट 20 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,50,000 रुपये। जो सिमिलर कंपनी होती है उसको 50,000 रुपये कमाने के लिए 2,50,000 रुपये की कैपिटल लगानी चाहिए, पर हमें जो क्वेश्चन में जो कंपनी दे रखी है इसमें केवल कंपनी ने कैपिटलाइजेशन अपना अमाउंट यानी कि कैपिटल जो इसकी कंपनी में लगा रखी है वो लगा रखी है इसने 2 लाख रुपये, और इन सिमिलर कंपनी को लानी चाहिए 2,50,000 रुपये। इसलिए जो अंडर कैपिटलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, क्योंकि हमने कैपिटल जो है कम लगा रखी है, लगानी ज़्यादा चाहिए थी, तो अंडर कैपिटलाइजेशन है। और कितने रुपए से यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन है वो है 50,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 50,000। 15 है पार वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी इज 100 रुपीज़, मार्केट रेट ऑफ शेयर इज 85, कंपनी इज इन द स्टेज ऑफ। हमें इसमें दे रखा है पार वैल्यू यानी कि जो उस पर अंकित मूल्य होता है, यही फेस वैल्यू भी कहते हैं इसको, वो हमें 100 रुपये दे रखी है शेयर की, और जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय बाजार में वो है 85 रुपये।
यानी कि पार वैल्यू तो उसकी ज़्यादा जा रही है जो उस पर अंकित होता है, पर उसकी वैल्यू जो है रियल में मार्केट में 85 रुपये ही है, यानी कि उससे फेस वैल्यू से भी कम है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओवर कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको बता भी दे रहा हूँ मैं, अंडर कैपिटलाइजेशन कब होता है। अंडर कैपिटलाइजेशन जब होता है जब जो पार वैल्यू दे रखी है ये 100 होती, और जो मार्केट वैल्यू दे रखी है वो हो जाती 110, 105, यानी कि 100 से कितना भी ऊपर हो जाता, चाहे 101 हो जाता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि हमारी जो फेस वैल्यू है वो 100 ही है, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है जो फेस वैल्यू से भी ऊपर जा रही है, यानी कि उसको हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। फेयर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फेयर कैपिटलाइजेशन को ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, आइडल कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि आपका फेस पार वैल्यू दे रखा है 100 रुपये और मार्केट रेट आपको दे रखा होता है 100 रुपये, यानी कि दोनों इक्वल होते, तो इसको हम कहते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। 16 क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स 60,000, प्रीमियमली एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 8,000, करंट लाइबिलिटी 10,000, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इज। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस इसमें से कर देते हैं हम फिक्सड एसेट जो हमें दे रखी होती हैं। फिक्सड एसेट्स का मतलब होता है काल्पनिक संपत्ति। फिर इसके बाद हमें इसमें से लेस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी जितनी भारी दायित्व है हमारे बाहर के उनको हमें पे करना होता है अपने कंपनी के जो लाइफ होती है उसमें। मतलब एक उसका क्या होता है, फिक्स टाइम होता है हमें कंपनी के लिए उसको पे करने ही करना होता है, उसको कहते हैं हम आउटसाइड लाइबिलिटी। उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे कि आउटसाइड लाइबिलिटी के मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, क्रेडिटर्स हो जाते हैं, बिल्स पेबल हो जाते हैं, और वेंचर, ये सब जितना भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, लोन हो गया, लोन अगर उसमें दे रखा होता है तो वो भी, ये सब क्या है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमसे क्या पूछा है, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस पूछा है, वो निकाल लेंगे हम। टोटल एसेट दे रखी है हमें 60,000, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 2,000, क्योंकि ये क्या है 2,000 प्रीमियमली एक्सपेंसेस है। प्रीमियमली एक्सपेंसेस यानी कि होता है फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इस वीडियो में भी जान सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जो होते हैं प्रारंभिक जो व्यय होते हैं कंपनी के, जो फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के भी आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या आता है। फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर, ये क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स का ही एग्जाम्पल है। अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, ये सभी आपके फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। इसमें से हम निकाल लेंगे अब इसका बुक वैल्यू बिजनेस की, तो हम इसमें टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे 2,000 ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि क्या है हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसको माइनस कर देंगे। और हमें दे रखी है करंट लाइबिलिटी, तो इसको करंट लाइबिलिटी को भी हम माइनस कर देंगे। यानी 60,000 में से टोटल हमें कितना माइनस करना है, 2,000 और 8,000 10,000 और 10,000 करंट लाइबिलिटी, ये टोटल हो गया 20,000, जो हमें 60,000 में माइनस करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप 60,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो 40,000, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40,000। 70 कॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन आर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, बी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, सी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, डी इनएडेक्वेट डेप्रिसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। ये क्या है, एक कॉज है यानी कि कारण है किसका, अंडर कैपिटलाइजेशन का। 18 ए कंपनी हैज ओवन एसेट्स लाख एंड कैपिटल दे रखी है इसकी, शेयर कैपिटल 35 लाख, इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपये ईच, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इक्विटी शेयर की वो 10 रुपये ईच है। एंड हमें यहाँ पे दे रखा है डेप्ट कैपिटल, जिसमें हमें डिवेंचर दे रखे हैं 10% वाले 2 लाख। इट्स रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 25% ऑफ एसेट्स, टैक्स रेट इज 50%। इट्स अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हमें यहाँ पर निकालनी है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप खुद भी इसको लगा कर निकाल सकते हैं। पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, जो हमें यहाँ पे अर्निंग दे रखी है, पहले तो यहाँ पे हमें दे रखा है द रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 25 ऑफ एसेट्स, 25% ऑफ एसेट, हमें एसेट दे रखे हैं 5 लाख की, इसका 25% निकाल लेंगे, यानी कि 5 लाख इंटू 25/100, इसमें वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। 1,25,000 आने के बाद इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम डिवेंचर की जो परसेंट दे रखी है 10% वाले 2 लाख दे रखे हैं, इसमें हम 10% निकालेंगे 20,000 आ जाएगा।
वो इसमें आप माइनस कर देंगे तो आपका जो वैल्यू बचेगी 1,25,000 में से आप माइनस करेंगे 20,000 तो आ जाएगा 1,05,000। फिर इसके बाद हमें टैक्स दे रखा है 1,05,000, इसका हम आधा कर देंगे क्योंकि 50% इसमें टैक्स है, इसका हेल्प कर देंगे आप तो आ जाएगा ये आपका 52,500 इसका आ जाएगा। हमें अर्निंग या डिविडेंड आ जाएगा जो हमें केवल किसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम इक्विटी शेयर के लिए। अर्निंग पर शेयर पूछिए हमारा जो आ गया था 52,500 अपॉन कर देंगे हम इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा है शेयर कैपिटल 35,000 निकालना है नंबर ऑफ शेयर, तो हम क्या करेंगे अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसमें निकल के आ जाएगा इजिकल टू नंबर ऑफ शेयर 35 लाख अपॉन 100, तो निकल के आ जाएगा आपका 35,000। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका अप्रोक्स निकल के आएगा 10.5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर 19 दे रखा है कैपिटलाइजेशन इज द सम ऑफ पार वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई, यानी कि इसमें जो कह रखा है जो पूंजीकरण होता है वो क्या है, योग है, सम है किसका, पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू जो होती है उस पर अंकित मूल्य का, और ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग जो अदत होते हैं उनका। तो ये किसकी डेफिनेशन है, किसने दी है, राइट आंसर हो जाएगा ए एस डूइंग। 20 according to classification views which of following is not included in capitalization। ऑप्शन दे रखे हैं ए शेयर कैपिटल, बी सरप्लस, सी लॉन्ग टर्म डेप्ट, डी शॉर्ट टर्म डेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी शॉर्ट टर्म डेप्ट। 21 अकॉर्डिंग टू अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन। ऑप्शन दे रखे हैं ए एस्टिमेट अर्निंग, बी वर्किंग कैपिटल, सी टोटल एसेट्स, डी फिक्स एसेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ए एस्टिमेट अर्निंग। 22 विच इज नॉट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ए मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई डिविडेंड पर शेयर, बी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, सी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, डी 100 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला नहीं है वो हो जाएगा सी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। 23 व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एक्सीज देयर रियल वैल्यू, जो यानी कि आंतरिक मूल्य होता है शेयर का वो एक्सीड्स कर जाता है, ऊपर निकल जाता है ऑफ देयर रियल वैल्यू, उसकी जो वास्तविक लागत है उससे। द सिचुएशन इज विल बी ऑफ, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए ओवर कैपिटलाइजेशन, बी अंडर कैपिटलाइजेशन, सी ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि जो उसकी आंतरिक मूल्य है वो उसका वास्तविक मूल्य से भी ज़्यादा निकल गया, तो ये क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगी ओवर कैपिटलाइजेशन। 24 विच इज़ द कॉज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ऑप्शन दे रखे हैं ए कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, बी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, सी कॉन्स्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, डी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ये किसका कॉज होता है यानी कारण होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का। 25 ओवर कैपिटलाइजेशन एम्प्लाइज, यानी ओवर कैपिटलाइज कब होता है या कहाँ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्सेस ऑफ कैपिटल, जब एक्सेस हो जाती है कैपिटल तब, बी इनएबिलिटी टू अर्न एडिक्वेट इनकम, सी एक्सेस ऑफ कैपिटलाइजेशन इन कंपैरिजन टू एवरेज इनकम, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी एक्सेस ऑफ कैपिटलाइजेशन इन कंपैरिजन टू एवरेज इनकम। जब एवरेज इनकम होती है औसत आय होती है, जब उससे हम कंपैरिजन करते हैं किसकी, कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन एक्सेस यानी कि उससे ज़्यादा निकल जाती है किससे, औसत आय से, तो इस कौन सी सिचुएशन होती है, ओवर कैपिटलाइजेशन की। 26 इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन डिविडेंड रेट इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए हाई, बी लो, सी कांस्टेंट, डी नो इफेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लो। 27 दे रखा है इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, हमें सिचुएशन दे रखी है, इनमें से बताना है कब होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ऑप्शन दे रखे हैं ए नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग ग्रेटर देन एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, बी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस ग्रेटर देन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, सी बुक वैल्यू पर शेयर ग्रेटर देन रियल वैल्यू पर शेयर। यानी यहाँ पर सभी हमें जो सिचुएशन दे रखी हैं सभी क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव।
28 द मीनिंग ऑफ पार वैल्यू ऑफ शेयर इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, सी रियल वैल्यू ऑफ शेयर, डी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था पीछे, द मीनिंग ऑफ पार वैल्यू, यानी कि जो उसकी पार वैल्यू होती है, जो उसकी अंकित लागत होता है, उसको और क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम फेस वैल्यू। राइट आंसर हो जाएगा ए। 29 विच एवर द एग्रीगेट ऑफ द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सीड द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स द कंपैरिजन इज सेड टू बी। यानी कि हमें सिचुएशन दे रखी है, हमें बताना है ओवर कैपिटलाइजेशन है अंडर या ऑप्टिमम। क्या दे रखा है हमें, वेन एवर द एग्रीगेट ऑफ द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखी है हमें, जो उसका सममूल्य होता है, फेस वैल्यू होता है वो स्टॉक का, एंड बॉन्ड्स का आउटस्टैंडिंग जो अदत होते हैं वो एक्सीड निकल जाता है द ट्रू वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो ट्रू वैल्यू यानी कि जो उसकी वास्तविक लागत होती है, रियल वैल्यू होती है ऑफ एसेट्स की, उससे क्या हो जाता है, वो ज़्यादा निकल जाता है जो पार वैल्यू होता है आउटस्टैंडिंग स्टॉक एंड बॉन्ड्स का। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है ए ओवर कैपिटलाइजेशन। 30 द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम ऑफ ए कंपनी 60,000 द प्रीविलिंग रेट ऑफ रिटर्न इज द सेम इंडस्ट्री 15% कैपिटलाइजेशन रेट इज। तो हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है। हमें आपको बता ही रखा था मैं, कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस्टिमेट एनुअल इनकम या एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये के निकलने के बाद हमसे पूछा है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू होता है कैपिटलाइजेशन अमाउंट अपॉन एस्टिमेट एनुअल इनकम। अब यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकाला था 4 लाख, अपॉन कर देंगे हम 60,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 6.6666 आता जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 6.67%। 31 द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी इज 20 रुपये एंड अर्निंग पर शेयर 2 रुपये द कैपिटलाइजेशन रेट। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन का रेट का फॉर्मूला क्या होता है, या तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटलाइजेशन अमाउंट अपॉन, उसमें आप लिख देते हैं एस्टिमेट एनुअल इनकम। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें देखा है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी 20 रुपये, तो यानी कि जो उसकी प्राइस है मार्केट में वो दे रखी है और अर्निंग पर शेयर दे रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन कर देते हैं हम अर्निंग पर शेयर, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। राइट आंसर हो जाएगा बी। 32 द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी हैज बीन फिक्स्ड एट 40 लाख द कंपनी एवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 10 लाख द मार्केट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ फॉर सिमिलर कंपनी 20% इज द कंपनी। हमें सिचुएशन पूछ रखी है ओवर कैपिटलाइजेशन के अंडर या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। तो हमें दे रखा है यहाँ पे 10 लाख दे रखी है, उसकी जो इनकम होती है, अर्निंग होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जब टैक्स के पहले दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें टैक्स घटाना होता है, पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स रेट ही इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, टैक्स रेट को मान लेते हैं 50%। जब हमें टैक्स रेट नहीं दे रखा होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं 50%। तो हम यहाँ पे इसको 10 लाख को जब 50% इसमें से निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 50/100, तो इसका आ जाएगा 5 लाख। अब 5 लाख को हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारी एस्टिमेट एनुअल इनकम। इसको हम वही फॉर्मूला आके पहले हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे, और फिर जो 40 लाख दे रखा है इससे कंपेयर करेंगे, उससे पता चलेगा कंपनी की सिचुएशन कैसी है। तो हम इसमें से कर लेंगे सॉल्व, 5 लाख अपॉन कर देंगे हम 20/100, तो इसका जो अमाउंट निकल के आएगा वो हो जाएगा 25 लाख, यानी 25 लाख रुपए। ये कंपनी सिमिलर जो कंपनी होती है उसको लगाने चाहिए थे, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट आया था 5 लाख उसको कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। पर यहाँ पे जो कंपनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, उसने लगा रखा है कैपिटलाइजेशन, जो लगा रखा है उसने अपनी कंपनी में कैपिटल लगा रखी है, वो लगा रखी है 40 लाख रुपये, यानी कि इसने 15 लाख से ओवर कैपिटलाइजेशन कर रखा है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओवर कैपिटलाइज। 33 नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग 12%, एनुअल प्रॉफिट हमें दे रखा है 10 लाख, अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे रखी है हमें 1 करोड़। द कंपनी इज, हमें फिर से वो सिचुएशन दे रखी है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइज्ड है या फेयर कैपिटलाइज्ड है। हमें यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले हम इसको जो 1 करोड़ है इससे कंपेयर करेंगे हम कैपिटलाइजेशन को। कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकाल लेते हैं हम, हमें आ जाएगा 10 लाख अपॉन 12 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपका कैपिटलाइजेशन निकालेंगे अमाउंट, वो आ जाएगा आपका 8333, फिर उसके बाद पॉइंट लग के 333 आता रहेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 83 लाख
पर हमें दे रखा है 1 करोड़, यानी कि हमें जो सिमिलर कंपनी थी उसको लगाना चाहिए 83 लाख के अप्रॉक्स, पर जिसमें कंपनी दे रखी है उसने लगा रखे हैं 1 करोड़ कैपिटल लगा रखी है। इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसने ओवर कैपिटलाइजेशन कर रखा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, ओवर कैपिटलाइज्ड। 24, द बुक वैल्यू ऑफ शेयर ए कंपनी इज 125 रुपये एंड रियल वैल्यू ऑफ द सेम शेयर इज 95 कंपनी इज, यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू है वो उसमें दे रखी है हमें 125 रुपये एंड रियल वैल्यू उसकी जो है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू होती है उसकी वास्तविक लागत होती है वो हमें 95 दे रखी है। बुक वैल्यू हमें ज़्यादा दे रखी है कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू उससे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन। राइट आंसर हो जाएगा ए, ओवर कैपिटलाइज्ड। 35, कैपिटलाइजेशन मीनिंग एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बी, पेड अप कैपिटल एंड डिवेंचर, सी, पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, डी, इक्विटी कैपिटल ओनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैपिटल मीन्स एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा सी, पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सभी कैपिटलाइजेशन में आते हैं कैलकुलेशन जब वो करते हैं। इस चैप्टर का थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है डिविडेंड रेट ड्यू टू अंडर कैपिटलाइजेशन। ऑप्शन दे रखे हैं ए, इंक्रीज, बी, डिक्रीज, सी, रिमेन द सेम, डी, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज। जो अंडर कैपिटलाइजेशन होता है उसमें जो डिविडेंड रेट होता है वो इंक्रीज होता है, और जो ओवर कैपिटलाइज होता है उसमें डिविडेंड रेट डिक्रीज होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, इसका 4 चैप्टर है। क्वेश्चन समझाने के चक्कर में ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, इसलिए 4 चैप्टर को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।